निरखूं नेत्रें, मैं अपनी आंखों की पलकों को भी ना छापूं इनको देखते देखते, क्योंकि यही मेरे जीव के मेरा जीवन है। राज्य महाराज तुम्हारे चरण कमल तो मेरे प्राण हैं। इस वास्ते धनी ये ना छुड़ाना, ये ना छुड़ाओ मेरे से। मुझे उसके देखने के लिए आपका जोश और इश्क चाहिए। उस जोश और इश्क के लिए हमारा ईमान चाहिए। जब ये चीजें होती हैं तो फिर सुंदर साहब जी, हम धनी के अंग हैं, भगत नहीं है। वो हमारे भगवान नहीं है। भगवान कभी भक्तों के साथ रह नहीं सकते और धनी अपनी अंगनाओं से जुदा हो नहीं सकते। ये दुनिया से परे की बातें हैं सुंदर साहब जी। वो माला में हम भले फेरते रह जाएं, वानी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, क्या न्यारापन है ये न्यारापन। यहाँ के लोग मर जाएंगे 60-60 साल, 1000 तपस्या करते करते, अव्वल तो कोई भगवान सगवान आता ही नहीं, और अगर आ भी गया तो 2 मिनट, हाँ बेटा क्या चाहिए, भगवान ये चाहिए, तथास्तु, परमट काटा पड़ाकू पर। और हमारे धनी आए हैं 400 साल हो गए, जब तक हमें ले नहीं जाएंगे तब तक जा सकते नहीं। कईयों को यही नहीं पता कि प्राणनाथ जी यही हैं कि चले गए। उनके प्राणनाथ खत्म हो गए, हर साल मारते भी हैं, अष्टमी को मर जाता है उनका प्राणनाथ, और वो व्रत रखते फिरते हैं। क्यों? अगले ऊंट की दुम के साथ उनकी नकेल बंदी है, खोपड़ी बीच खाई है खोपा लेके। अरे किसको प्राणनाथ को मार रहे हो? जरा अपनी अक्ल को साफ सुथरा करो, जो उसमें मैल लग गई ग्रीस लगाओ। प्राणनाथ ना मरता है और ना ही अक्षरातीत जन्मता है। वो लोग जयंतियां मना रहे, प्राणनाथ जयंती का फंक्शन है हमारे यहाँ, आ जाना। हंस के टाल देते, हाँ जी आ जाएंगे। उन ढोरों में कौन जाए? जो ढोर होगा वो पहुंच जाएगा। जिनको अभी यही नहीं पता प्राणनाथ जन्मता मरता है या वो जन्म और मरण से परे है, वो क्या प्राणनाथ जी को पहचानेंगे? वो क्या वाणी का रस लेंगे? उनको पता ही क्या है। क्यों? 2 चींटियां थी, चींटियां। चींटी को जानते हो? वैसे सारे गुजराती भी चींटी बोलते हैं, कुछ और कीड़ी। हाँ चलो, कीड़ी तो पंजाबी भी कीड़ी बोलते हैं, खैर साला फिर काम चलेगा। चूंटी छोड़ दो भाई, कीड़ी को पकड़ लो। हाँ, जिससे सबको समझ आ जाए भाई। अब क्या करें, हम खुद ही इतने पढ़े लिखे नहीं, शास्त्रीय ज्ञान जानते नहीं, तो क्या करें भाई। इसलिए पूछ पाछ के अपना काम पूरा कर लेते हैं। एक रहती थी नमक के पहाड़ पर कीड़ी, समझ लगी ना? कीड़ा नहीं, कीड़ी। और एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पर। मिश्री खाते खाते हर वक्त वो मिश्री चढ़ती थी, उतरती थी, खाती थी, उसको स्वाद का ही पता गुम हो गया कि मिश्री कैसी होती। और नमक जो खाने वाली थी, क्योंकि रहती नमक के पहाड़ पर थी, उतरना भी बैठना भी चढ़ना ही नमक के पहाड़ पर, तो उसको भी जो मीठे के बाद खाया जाए नमक को स्वाद सुध भूल गया। एक दिन बाई चांस दोनों इकट्ठी नीचे आ गई। दोनों एक दूसरे से मिली, पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? कहने मैं मिश्री के पहाड़ पर। और नमक वाली कहती है अरे क्या तेरी मिश्री है, तू एक बार मेरे नमक के पहाड़ पे आके देख। कहते नमक वो क्या होता है? कहते यहां क्या बताऊं क्या होता है, तू मेरे साथ चल मैं तुझे बताती हूं। वो कहती चल भाई। वो मिश्री खाने वाली नमक वाली के साथ चल पड़ी। अब जिस वक्त थोड़ा सा ही आगे ऊपर चढ़ी, और डंक से खाया नमक। कहते ओ भाई थाम अपने नमक पमक को,
हम वही अच्छे। कहने लगे घबरा क्यों भैया, अभी तो चल सही, ऊंचाई पर बहुत मीठा नमक है। नहीं समझे? ऊंचाई पर जैसे तू चलेगी ना मीठा नमक होगा। चल भाई, वो ऊपर जैसे जैसे जाए वो नमक तो भाई नमक ही है। तो बड़ी परेशान हो गई, खैर जैसे तैसे निमंत्रण मिला हुआ था इसलिए गई बेचारी। अब आई नीचे, कहने लगे भाई ऐसे कर, मैं तो आ गई हूं ना और नीचे भी जा रही हूं, तू एक बार जरा मेरे पहाड़ पे आ जा, फिर अगर तू नमक का नाम भी लेगी तो मैं अपने पहाड़ को छोड़ दूंगी। शर्त हो गई। आ गई नीचे दोनों। अब चढ़ी मीठे के उस पर, तो वो नमक खाने वाली जब थोड़ा सा ऊपर गई, कह रहे बेटा जा जरा मुझे मुंह का टेस्ट ठीक कर लेने दे, बहुत दिनों से जहर भरा था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मीठे का मिश्री का मीठा इतना जो है पहाड़ होता है। बस थोड़ा सा और ऊपर गई और मिश्री खाई और मिश्री का, कहते रहे भाई मैं तो यही रहूंगी अब तेरे पास। सोई सुंदर साथी जी, हम नमक के पहाड़ को चाट रहे हैं, हम उस रस को भूल गए। अब वो बता रहे हैं वो रस तुम्हें क्यों नहीं मिलता, तुम सच नहीं बोलते, झूठ की पूजा करते हो, यहां झूठे लोगों के पुजारी हो, झूठे रास्तों को मानने वाले हो, झूठी वस्तुओं को अक्षरातीत कहते फिरते हो। सांचारी साहेब सांच सपाई, सच्चाई से। ये सच और झूठ जो बोलते हैं ये सच और झूठ नहीं, ये तो सारा झूठ ही झूठ है। यहां जिसको दुनिया सच कह रही है ना वो भी झूठ है। मां परले में नाश होने, सच की पहचान करो। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, झूठ वो है जो सदा बनता और मिटता रहता है। इस वास्ते जो है वो सुख थोड़े हमें कठिन क्यों लगते हैं, क्योंकि हम झूठ में लगे हुए हैं। छेटी खिनना पर सके, समझ नहीं आई? ऊपर का पढ़ भाई। अच्छा पढ़ गए। निमक निमक में, बस हो गया। निमक निमक जो है पल पल, धनी के चरणों से यदि हम दूर नहीं होंगे, हमारे नजर उनके चरणों में जब गड़ जाएगी, उनके स्वरूप श्रृंगार में गड़ जाएगी, तो फिर छेटी मैंने इतने पल के वास्ते भी हम धनी से दूर अलग हो सकेंगे नहीं। तब इश्क जोश अंग आए, समझाई? जब धनी के चरण कमलों से, उनके अंग स्वरूप से, उनके श्रृंगार से हम अलग नहीं होंगे, तो हमारे रोम रोम में क्या भर जाएगा? जोश और इश्क धनी का भर जाएगा। इश्क पहले अनुभवी, पहले जो इश्क था, अब ये दूसरी स्टेज है इश्क की। पहला कौन सा इश्क था? अनुभवी, जिससे जोश और इश्क का वाणी से देखा कि ऐसे ऐसे हम परम धाम में जा सकते हैं, वो अनुभवी इश्क था। और अब कौन सा इश्क हो जाएगा? साक्षात निज स्वरूप निज धाम। तो अब कौन सा होगा? निज स्वरूप और निज धाम। वहां साक्षात इश्क की लहरें, इश्क की तरंगे, इश्क ही इश्क। सुंदर साजी वृक्ष भी इश्क के हैं, धरती भी इश्क की है, मौलात मंदिर भी इश्क के हैं। परम धाम में इश्क के बिना और कुछ है ही नहीं। तिन खिन बेर ना हो वहीं, और वहां एक पलक की भी देर नहीं लगती, और यहाँ सदियां बीती जा रही हैं। ये लग रहा है धनी लेत असल आराम। अब वहां क्या है? धनी के अचल आराम। अचल का मतलब क्या है? जो मिट नहीं सकते। और यहाँ कोई सुख दुनिया का है भी सही तो क्षण विंगर है, दूसरे पल में फिर दुख ही दुख है। वहां जो है अचल, अखंड, अनादि, इश्क, सुख, चेतन,
सब सुख हैं। बैठे मूल में ले मिने। बैठे मूल मेला। मूल मेला कहाँ है? मूल मिलावा, वहां जहां हम बैठे हैं। धनी आगू अंग लगाए। धनी के आगे हम अंग लगा के बैठे हुए हैं। अंग इश्क जो अनुभवी। अब अंग इश्क जो है, वो जो चीज है, वो तो हमारा एक अनुभव है जो यहाँ हम वर्णन करते हैं। अनुभव वाली चीज है, क्योंकि राज्य के चरणों में बैठे हैं, लेकिन नजर और दिल इधर है। उस दिन भी बताया था। कई सुंदर साहब ने बाद में प्रश्न किया, महाराज जी दिल फिर हमारा इधर कैसे आ गया? मानो इधर कोई मदारी खेल करने वाला आता है। मैंने नजर की, लेकिन फिर नजर इधर बढ़ ली, क्योंकि मेरे दिल को वो अच्छा नहीं लगा। तो अगर मेरे दिल को अच्छा लगा है तो मैं उधर ही, मेरी नजर वहीं गड़ी रहेगी। इसका मतलब है मेरा दिल कहां पर है? वहां। इस तरह से अगर हमें ये खेल अच्छा न लगता तो हमारा दिल वापस जाता कि नहीं जाता? बोलो। कोई मानने कोई नहीं तैयार है कि 2000 साल में मां परले हो जाएगी। अरे हमें तो अभी कोई विश्वास है नहीं। क्योंकि विश्वास क्यों नहीं? मकान नया बनाया है, बिल्डिंग नई बनी है, सोफे 50,000 के नए रखे, मारुति कार नई ली है। कोई महापरले का नाम ले ले, मर गए भाई सारी उम्र में तो मकान मिला है, इन्होंने अभी स्यापा डाल दिया है महापरले का। इसलिए हमें महापरले आती नजर? बोल दो, नहीं आती। उनकी नजर में मारुतियां, कारें, बंगले, सुख जो हैं माया के, उनको कभी ये यकीन आ नहीं सकता कि 20,100 वर्षों कायम होसी विराट सचराचर। और जिनकी नजर इश्क और जोश से वहां है, वो पल पल की राह देखते हैं। धनी जल्दी करो, इतना भी नहीं देखा जाता, बहुत देर हो गई खेल दिखाते, अब ले चलो। तो ये है, इस नरक से हटाकर वहां नजर पहुंचे स्वयं चितवन के। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। वही हमारी नजर को, जैसी जैसे नजर धनी के चरणों में, स्वरूप में, श्रृंगार में, नवभूम 10वीं आकाशी के सुखों में और परम धाम की साथ भी कर्मा है। हम जल्दी नहीं चाहते, हम चाहते हैं भले पहली विकर्मा हो, सुंदर साथ के रोम रोम में वो लीलाएं बैठ जाएं, इतना ही सही। थोड़ा थोड़ा लो, लेकिन पक्का परवीन हो जाए कि हमारी नजर जो है फिर चूक के नहीं। एक भाई यूएसए में रहते थे, रहते हैं, थे नहीं, रहते हैं, यहां आए हुए हैं। और वहां कोई महाराज भी पहुंच गए, महाराज गादीपति। इनको फोन करके कहते हैं, भाई मैं महाराज बोल रहा हूं। महाराज जी बहुत अच्छा है, प्रणाम। यही मैं महाराज बोल रहा हूं, तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आऊं, क्या तुम्हें चितवन आता है? कहता है चितवन तो आता है। कहने लगा अच्छा फिर मेरे पास आ जाओ। आ गए। वो महाराज नक्शे नुक्शे लेकर के बैठ गए। तो पुखराज जहां है उसको तो दिखाने लगे मूल मिलावे में कि ये पुखराज है। नहीं समझे? अरे भाई महाराज हैं, महाराजों के प्रति क्या धारणा है? अरे वो तो बड़े हैं, वो तो महाराज श्री हैं, वो जो कुछ कहते हैं वो ठीक हैं। उनका मूल पुखराज पहाड़ मूल मिलावा है और मूल मिलावा पुखराज पहाड़। वो कहने लगा, रे महाराज किससे बात करते हो? इधर आओ, मैं तुम्हें सिखा के भेजूं। ये है मूल मिलावा।
जमुना जी ये है, ये पाट घाट है, ये 7 घाट है, अमृत बन के बीच में, ये जाके आगे चांदनी चौक 100 सीढ़ियां भी चांदे मुख्य द्वार आता है, और तुम पोखराज पहाड़ को मुंह मिलावा कहते हो। कहते अच्छा फिर ऐसे करना, किसी को बताना नहीं कि महाराज को चितवन आता नहीं। मैं छुपा रहा हूं, तू जाहिर कर रहा है? ये योगेश भाई जी की बीती बातें। तो सुंदर साहब जी, यहां कोई महाराज नहीं, धनी मुझे उस पाप से बचाए। मैं केवल एक आपका छोटा सा साथी, ये भी आपके साथी विंध्याचल जी और राजन जी, महाराज नहीं। महाराज शब्द लगा के हमें गाली ना निकालना। परम धाम में ये नहीं वायदे किए थे कि यदि धनी कृपा से मेरी आत्म को कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगी, तो मैं तेरा महाराज बन के बैठ जाऊंगी। सुंदर साथ जी, वो सुख हमारे अपने हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैं और मेरे धनी का प्यार है। दुनिया क्या जाने, वो जिनके सुख है वो आत्म जानती है, या जो देने वाले हैं वो जानते हैं। तो वो कब मिलते हैं? जब दोनों अरस परस, उनसे फिर वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इश्क शुरू ही तब होता है जब दोनों का स्वरूप एक होता है। यहां आशिक और माशूक को दो कहते हैं, और स्वामी जी क्या कहते हैं? एक कहे भी ना बने, क्योंकि दुनिया में यहां बैठे, और दो भी कहे न जाए। स्वरूप जब एक है तो दो कैसे होंगे? यही तो है प्रेम। अनन्य प्रेम में द्वैतवाद है और इश्क में एक भाव। इश्क यहां का शब्द नहीं है। हिंदी कोश पुराने से पुराने उठा के देखो, अनन्य प्रेम, प्रेम ये प्रेम वो प्रेम होगा। इश्क शब्द आया जब मोहम्मद साहब धरती पे आए, वो भी जब परम धाम का वर्णन कराया तो इश्क शब्द उतरा। तो ये इश्क शब्द जो है ये परम धाम का है, आत्म का है, इन शरीरों से परे की बात है। हाँ, एक राज्य अनुभव कराएं, वो उनकी अपनी खुशी, वो भी जिसको इस योग्य काबल समझें, वो भी हर एक के रास्ते नहीं। क्यों? हर एक का उतना ईमान पक्का होता नहीं है, इसलिए हर एक को अनुभव में भी वो चीज आती नहीं है। अब ये चीज कब है? निमख न्यारा ना, तब ये सारे सुख हर समय आंखों में रहते हैं। तुम क्यों ना देखो चित ल्याए। अब स्वामी जी पूछ रहे हैं, क्यों भाई तुम क्यों नहीं चित ले आके राज्य के चरण कमल देखते हो? तुम क्यों ना देखो चित ले आए। चित ल्या करके जरा सोचो विचारो और फिर देखो। ए वचन विलास जो पेड़ के, ए वचन विलास जो पेड़ के, ये वचन जो हैं उस विलास के, वो यहां लग ही नहीं सकते। केवल सुंदर साथ को समझाने की। ये शब्द वहां के, ये उस स्वरूप की सारी बातें हैं। आए हृदय आत्म के अंग, आए हृदय आत्म के अंग। जब आत्म के हृदय के अंदर ये बात आ जाएगी, सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। तब खिन बेर ना लागही। जब आत्म के अंगों में ये सारी चीज आ जाएगी, तब एक पलक की भी देर नहीं लगेगी। असल चित एक अंग, असल चित एक अंग। फिर आपको अपना जो अलहदापन है
अलगपना अलगाव नजर आता है, खत्म हो जाएगा जब राज्य के उन सुखों में हम लीन हो जाएंगे। असल चित एक रंग, असल चित एक रंग, ए वचन विलास जो पेड़ के, ए वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के अंग, आए हृदय आत्म के अंग, तब खिन बेर ना लागही, तब खिन बेर न लागही। असल चित एक रंग, असल चित एक रंग, असल चित। बोलो श्री प्राणनाथ